Hello students, it's me Shubham Raj and today I am going to teach you next topic of devotional path to the divine. Devotional path to the divine जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक अभी जो है लेफ्ट था उसी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा इस्लाम एंड सूफीज्म को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि अब तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं जैसे भक्ति मोमेंट्स को हमने पढ़ा था। भक्ति मोमेंट्स में हमने क्या देखा कि हिंदुइज्म से रिलेटेड था, क्योंकि हिंदुइज्म में जो भी जितना भी प्रेयर या डिवोशन के बारे में बताया गया कि जितने भी रिलीजन से रिलेटेड जितने भी रिचुअल्स थे उन सबको एक साइड में रखकर ईश्वर को प्राप्त करने का, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने का, सैल्वेशन को प्राप्त करने का जो एक डिफरेंट वे बताया गया वो भक्ति मोमेंट्स था। तो उसे भक्ति मोमेंट्स कहा गया, ठीक है, हिंदुइज्म में। लेकिन अगर बात करें इस्लाम, ठीक है, तो इस्लाम क्या है? सबसे पहले हम यही बात करते हैं इस्लाम। देखिए अभी तक हमने देखा होगा कुछ ऐसे पीपल हैं जिन्हें हम मुस्लिम पीपल कहते हैं कि मुस्लिम लोग जो होते हैं वो एक रिलीजन, एक धर्म को फॉलो करते हैं। तो जो जिसको वो फॉलो करते हैं उस रिलीजन को, उस धर्म को, उस रूल रेगुलेशन को, उस धर्म को कहा जाता है इस्लाम। तो इस्लाम, ठीक है, काफी सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए जिसको सारे लोग फॉलो करते हैं, वो इस्लाम है। और इस्लाम में भी, ठीक है, उसी तरह से जैसे भक्ति मोमेंट्स हिंदुइज्म में आया से इस्लाम में भी एक मोमेंट्स आया जिसका नाम दिया गया सूफीज्म, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट अल्लाह से कांटेक्ट करना। यानी कि किसी भी जो स्कॉलर्स हैं इस्लाम के, उनके द्वारा बनाए गए जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं, लॉ हैं, उन सबको एक साइड में रखा उन लोगों ने और उन्होंने क्या कहा कि हमें किसी भी रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना है, हमें डायरेक्ट अल्लाह से कांटेक्ट करना है। और उसी को कांटेक्ट करने वाला जो धर्म बना ये इस्लाम में, उसे नाम दिया गया सूफीज्म। यानी कि इस्लाम से एक और धर्म ये बना सूफीज्म, ठीक है, ये मोमेंट चला उनका। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें सूफीज्म की अगर बात करें तो ये सूफीज कौन थे? ठीक है, सूफीज यानी कि मुस्लिम मिस्टेक्स, यानी कि मिस्टेक्स यानी कि रहस्यवादी, यानी कि आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ वर्ग, आदमी की आध्यात्मिक, यानी कि मुस्लिम में जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ वर्ग स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो थे सूफीज। यानी कि उन्हें सूफीज के नाम से जाना गया, वो सूफीज्म रिलीजन बना, ठीक है, तो वो सूफीज्म था। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इसमें कहा कि ईश्वर जो गॉड है अल्लाह है, ठीक है, यानी कि ओनली वन, गॉड इज वन। इन्होंने बताया कि गॉड इज वन, ईश्वर एक है और हमें उसे प्राप्त करना है, गॉड को प्राप्त करना, अल्लाह को प्राप्त करना है। और उसके लिए हमें किसी भी रिलीजियस यानी कि किसी भी रिलीजन की जितने भी रिचुअल्स हैं, रिलीजियसिटी को हमें फॉलो अप नहीं करना है, ठीक है, उसे रिजेक्ट किया इन लोगों ने। और इन्होंने ये भी बताया कि लव टू गॉड, ठीक है, गॉड को प्यार दो, गॉड को अपना समर्पण कर दीजिए, ठीक है, तो अल्लाह से डायरेक्ट कांटेक्ट आपका हो जाएगा। तो यानी कि जितने भी जो एल्गोरिथ रिचुअल्स थे उनके, रिचुअल्स RITUALS, जितने भी रिचुअल्स थे उन सारे रिचुअल्स को इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि हमें किसी भी रिचुअल्स, किसी भी रीति रिवाज को फॉलो अप नहीं करना है, हमें डायरेक्ट जो है अल्लाह से कांटेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें जो है सूफीज्म में बताई गई। और इसी के साथ, ठीक है, जितने भी उन्होंने ये भी कहा कि जो आइडल वर्शिप है यानी कि मूर्ति पूजा, इन सबको उन्होंने अगेंस्ट में रहे, इन सबको भी उन्होंने फॉलो अप नहीं किया, उन सबको भी उन्होंने मना किया। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इस्लाम में, अगर बात करें तो इस्लाम में एक होली, ठीक है, यानी कि एक होली लॉ बनाया गया, इस्लाम में एक होली लॉ बनाया गया जिसे शरीयत के नाम से जाना जाता है, होली लॉ, ठीक है, यानी कि धर्म से रिलेटेड रूल रेगुलेशन उसमें डाले गए और उसका नाम दिया गया शरीयत। शरीयत के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये एक मीन्स उन्होंने शरीयत एक होली लॉ बनाया था जिसे फॉलो करना था सभी को।
लेकिन जो सूफीज थे उन्होंने कहा कि हमें तो सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, हमें किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना है, हमें तो केवल ईश्वर को प्राप्त करना है, अल्लाह को प्राप्त करना है। इसीलिए उन्होंने जो आध्यात्म की ओर वो आगे उन्होंने कदम बढ़ाया, यानी कि रहस्यवादी जो गॉड है उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो वही उनका जो धर्म है वो कहलाया सूफीज्म। सेंट्रल एशिया के ग्रेट सूफीज की बात करते हैं। सेंट्रल एशिया, अब सेंट्रल एशिया में, ठीक है, बात करें सूफीज की तो ग्रेट सूफीज, कुछ ऐसे ग्रेट सूफीज हुए हैं जो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं। जैसे बात करते हैं गाजाली, गाजाली, तो जो गाजाली थे, ठीक है, ये भी बहुत ग्रेट सूफीज हुए हैं उस टाइम पर। और इसके अलावा गाजाली के अलावा रूमी और सादी, ठीक है, गाजाली, रूमी, सादी, ये कुछ ग्रेट, ठीक है, इट मींस कि इस्लाम में जो सेंट्स हुए हैं, ठीक है, जैसे हिंदुइज्म में सेंट्स कहा जाता है वैसे इस्लाम में जो सेंट्स यानी कि सूफीज कहा गया, और उनमें ग्रेट जो थे गाजाली, रूमी और सादी हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी दिल्ली सल्तनत है, इसके अंडर ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, इसका सेंटर भी बनाया गया दिल्ली में। इसके अलावा कुछ मेथड्स जो थे वो अभी बताए गए। Elaborate method of training, तो सूफीज ने कुछ ऐसे एल्गोरिथम मेथड्स जो है ट्रेनिंग के एल्गोरेट किए जिनके बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं हम, वो है जिक्र। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ मेथड्स हैं जिनके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिक्र। जिक्र में क्या था, ठीक है, इसमें उन्होंने बताया सूफीज ने कि एक पवित्र नाम है जिसको हमें जप करना है, यानी कि पवित्र नाम, यानी कि पवित्र सूत्र, यानी कि पवित्र नाम जिसको हमें जप करना है, यानी कि जिसको हमें हर वक्त मीन्स ध्यान लगाना है जिसका, ठीक है, यानी कि उसे जपते रहना है, ठीक है। तो ये एक मेथड बताया उन्होंने अल्लाह को प्राप्त करने का। दूसरा बात करते हैं कंटेम्पलेशन, यानी कि चिंतन करना। चिंतन करो अल्लाह का, ईश्वर का, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मोक्ष आपको अगर प्राप्त करना है तो आपको चिंतन करना होगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया समा, समा यानी कि सिंगिंग, सिंगिंग यानी कि ईश्वर अल्लाह, ठीक है, उनको उनके जो भजन है मीन्स जो उनके गाने हैं उनको गाइए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ पीर लोग जो है ये सब जो चला, ये पीर या एक मास्टर या एक पीर कह सकते हैं, पीर के अंडर ऑब्जर्वेशन में चला, यानी कि पीरों ने ये चलाया है सब सूफीज्म जो था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो गुनगुनाते रहते हैं, अल्लाह का नाम हमेशा गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, यानी कि अपने वर्डों में ईश्वर को नाम करना का जाप करना, गुनगुनाना उसके बारे में। तो इसमें समा उन्होंने बताया, ठीक है। फिर बात करते हैं रैक्स। रैक्स में क्या था, डांसिंग, यानी कि ईश्वर के नाम में इतने मगन हो जाओ कि नाचते रहो, नृत्य करते रहो ईश्वर को, अल्लाह को प्राप्त करने के लिए। तो ये कुछ रास्ते, कुछ ट्रेनिंग मेथड्स उन्होंने बताए। इसके अलावा और भी हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। आगे जो उसमें मेथड बताया गया वो था डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, यानी कि दृष्टांतों की चर्चा करना, यानी कि जो भी आप फील कर रहे हैं, जो आपने ईश्वर के, अल्लाह के बारे में फील किया है या जो देखा है आपने, उसको बैठकर सभी के साथ चर्चा करना। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ब्रेथ कंट्रोल, ठीक है, ब्रेथ कंट्रोल यानी कि एक्सरसाइज करना, यानी कि ब्रेथ को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज उन्होंने बताई। तो इस तरह कुछ मेथड्स थे एटीसी ने। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो उन्होंने बताए हैं, ठीक है, यानी कि अल्लाह को प्राप्त करने के सूफीज्म में डायरेक्ट जो मेथड बताए गए हैं कुछ ऐसे ही मेथड्स बताए। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जो इसमें बताए गए हैं। अब बात करते हैं, ठीक है, आगे सिलसिलास की, SILSILAS, सिलसिलास।
तो अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी कुछ जो जेनेलॉजी यानी कि कुछ टीचर्स हैं जो इसके वंशावली है उसको बात करते हैं कि वंश में चलने वाले जो टीचर्स थे जिन्होंने इन सबको आगे बढ़ाया, इनकी ट्रेनिंग दी, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस करते हैं आगे। तो अब आगे बात कर रहे हैं हम जेनेलॉजी और सूफी टीचर्स, यानी कि सूफी टीचर्स के जो वंशावली है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, यानी कि सूफीज के कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने हमें ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में बताया। वैसे जो एक मास्टर और एक पीर होते थे जिनके अंडर गाइडेंस में हम सारी चीज़ें ये फॉलो करते थे जितनी भी ट्रेनिंग हमने बताई है, लेकिन अब कुछ और टीचर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि अजमेर के हैं, यानी कि आपने अजमेर में देखा होगा उनकी दरगाह है, तो यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। और नेक्स्ट है हमारे कुतुबुद्दीन बख्तियार, ये दिल्ली में है। और नेक्स्ट है बाबा फरीद, ये पंजाब से बिलोंग है। और फिर है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में है। और बंदावास गिसुदराज, ये गुलबर्गा में है। तो ये कुछ टीचर्स हुए हैं जिनके बारे में जिन्होंने हमें इस ट्रेनिंग के बारे में बताया, यानी कि हमें सूफीज में आगे बढ़ने के बारे में इन्होंने हमें मेथड्स दिए और इन्होंने हमें इसके बारे में गाइडेंस दिया। तो ये कुछ टीचर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की ये सारे लोग जहां पर बैठते थे एक जगह, वो कौन सी जगह होती थी? तो वो जगह होती थी खानका, या उसे हम बोल सकते हैं हॉस्पिसेस, यानी कि जगह होती थी कि हाउसेस टू रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स, यानी कि जितने भी ट्रैवलर्स आते थे वो सारे लोग जहां पर रेस्ट करते थे, ठीक है, वो जगह होती थी हॉस्पिसेस, ठीक है, जिसे खानका भी कह सकते हैं। तो खानका और हॉस्पिसेस इन दो जगहों पर जहां पर ये सब लोग इकट्ठा होते थे, कलेक्ट होते थे और जो है सारी चीजों को आपस में डिस्कस किया करते थे। तो मकबरा और दरगाह इनके हॉली प्लेसेस हैं, यानी कि अगर बात करें हॉली प्लेसेस की जहां पर सब लोग विजिट करने जाते हैं, यानी कि ऑल बैकग्राउंड से सारे लोग जो विजिट करने जाते हैं, तो वो है मकबरा है और दरगाह है, यानी कि हॉली प्लेसेस हैं इनके। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो बात कर रहे हैं आगे न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में अब एक और न्यू रिलीजियस जो पंथ थे वो स्टार्ट हो चुके थे, फैल गए थे। जैसे कि साउथ इंडिया से स्टार्ट हुए थे, अब वो नॉर्थ इंडिया में भी पहुंच गए थे। तो जैसे उसमें हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में जैसे कि इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदुइज्म और सूफीज्म, नागपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज, यानी कि जैसे साउथ इंडिया में स्टार्ट हुए थे इनके बारे में पहले से ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको किया जा चुका है। तो ये सारी जो चीजें थी अब, ठीक है, 13th सेंचुरी में 13th सेंचुरी में अब वो जो है नॉर्थ इंडिया में भी जो है इनका विस्तार होने लगा था, ये आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन अब इनके आगे अगर बात करते हैं तो आगे कबीर और गुरु नानक जी आए। कबीर एंड बाबा गुरु नानक, गुरु नानक। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जितने भी मींस ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स हैं उन सबको रिजेक्ट किया। यानी कि जितने भी मींस कट्टरता है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स हैं, यानी कि अपने धर्म के प्रति जो कट्टर होते हैं, यानी कि अपने धर्म को फॉलो करने वाले होते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमें इस सबको नहीं करना है, सबको इन्होंने रिजेक्ट किया, कबीर जी ने और बाबा गुरु नानक जी ने। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, गॉड एक है और हमें केवल उसी का नाम को मिस जपना है, ध्यान है और ईश्वर को प्राप्त करना है। तो इन्होंने थोड़ा सा अपना एक डिफरेंट वे भी बताया इन्होंने, ठीक है। तो कबीर जी और बाबा गुरु नानक जी ने तो इनको जो है कैंसिल किया, रिजेक्ट किया। लेकिन अगर बात करें अब हम आगे, जैसे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, उनकी बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम इन सब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। इन लोगों ने तो इसको कैंसिल किया, रिजेक्ट किया, इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन तुलसीदास जी एंड सूरदास, ठीक है,
इन्होंने ये सारी चीजें एक्सेप्ट की। इन्होंने ये कहा कि हम इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम एक कोशिश करेंगे कि इन सारी चीजों को ह्यूमन बींग्स के लिए और भी ज्यादा सुलभ बना दिया जाए, इजी बना दिया जाए, ताकि ईश्वर को प्राप्त किया जा सके। यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन्होंने इन सारी चीजों को कहा कि हम इन सारी चीजों को एक्सेप्ट तो करेंगे, लेकिन हम इसको और भी कोशिश करेंगे, इसको बहुत ज्यादा इजी बना दिया जाए, एक्सेसिबल बना दिया जाए, सुलभ बना दिया जाए, ताकि सब लोग इसको एक्सेप्ट कर सकें और ईश्वर को प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि ये बहुत इजी है। जैसे कि बात करें तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस। ठीक है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, और रामचरितमानस ये अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी। अवधी लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी, जो ईस्ट वेस्ट यूपी की लैंग्वेज है, यानी कि ईस्ट वेस्ट यूपी की जो लैंग्वेज है अवधी, इस लैंग्वेज में इन्होंने रामचरितमानस को लिखा था। और इस रामचरितमानस में डिवोशन और लिटरेरी वर्क बहुत ही अच्छा किया गया है। इन दोनों चीजों का बहुत ही अच्छा इसमें वर्क किया गया है, यानी कि डिवोशन बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है, साथ ही साथ लिटरेरी वर्क भी इसमें बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं सूरदास जी। ठीक है, तो सूरदास जी ने भी अपनी कुछ जो है कृतियां हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं, जैसे सूरसागर है, इन्होंने सूरसागर लिखी है, और जो है सुरसरावली लिखी है, साहित्य लहरी लिखी है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इन्होंने बहुत सारी पोएम को, कविता को, यानी कि बहुत सारे सॉन्ग्स को कंपाइल किया गया है, अपने जो प्रभु के प्रति समर्पण को इन्होंने शो ऑफ किया है जिसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि तुलसीदास जी भगवान राम को बहुत मानते थे, और बात करते हैं तो सूरदास जी, तो सूरदास जी जो थे ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते थे। ठीक है, सूरदास कृष्ण, यानी कि कृष्ण भगवान के बहुत ज्यादा परम भक्त थे, डिवोटी थे, और इनके साथ में और भी सेट्स हुए उस टाइम पर जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, जैसे दादू दयाल हुए हैं, साथ ही साथ रविदास जी हुए हैं, और मीराबाई। तो ये कुछ और पॉपुलर सेंट्स हुए हैं जो इनके टाइम में ही हुए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ज्यादा परम भक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इन्होंने भक्ति को आगे बढ़ाने के अपने अपने वे बताए हैं, जिससे हम भक्ति को आगे बढ़ेंगे और ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को करेंगे और ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने अपने अपने व्यूज रखे हैं गॉड को प्राप्त करने के। अब आगे हम बात करते हैं कबीर जी। तो कबीर जी जो है, इनके बारे में जो हमें नॉलेज मिली है, वी न्यू अबाउट थ्रू साखीज एंड पद्स। हमें इनके बारे में साखीज और पद्स से ही हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। यानी कि कबीर जी जो थे, कबीर जी ने जितने भी हमारे मेजर रिलीजन ट्रेडिशंस हैं उन सबको कैंसिल किया है। ठीक है, रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा है कि हमें किसी भी मेजर या किसी भी रिचुअल्स को फॉलो अप नहीं करना है। ठीक है, इन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, कि हमें फॉर्मलेस गॉड, यानी कि जो फॉर्मलेस गॉड है, सुप्रीम गॉड है, हमें उन्हें क्या करना है, उन्हें उनके प्रति डिवोशन करना है। ठीक है, यानी कि फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, जो सुप्रीम गॉड है, ऑलमाइटी है, जो फॉर्मलेस है, यानी कि जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है। ठीक है, एक मिस नेचुरल यानी कि एक सुप्रीम पावर है जिसको हमें प्राप्त करना है। लेकिन इसको प्राप्त करने का उन्होंने जो रास्ता बताया वो बताया है भक्ति एंड डिवोशन। तो भक्ति एंड डिवोशन के थ्रू ही हम जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, गॉड को प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीर जी ने हमें इसके बारे में बताया। अब आगे हम बात करते हैं बाबा गुरु नानक जी की।
तो बात कर रहे हैं बाबा गुरु नानक जी की, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये किसी भी मीन्स कास्ट से है, किसी भी क्रीड से है या कोई भी जेंडर का व्यक्ति है, हमें उससे मोक्ष प्राप्त करना है, लिबरेशन से हमें मुक्ति पानी होगी। यानी कि हमें क्या करना है कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, चाहे वो किसी भी कास्ट कैटेगरी से है, हमें वन गॉड को वर्शिप करना है। कि उन्होंने वन गॉड वर्शिप की, इन्होंने टीचिंग दी और साथ ही साथ इन्होंने एक टीचिंग दी जिसमें बताया कि इंसान के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए नाम, दान, स्नान ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नाम यानी कि राइट वर्शिप, राइट वर्शिप यानी कि एक ही नाम का जप कीजिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सही से। दान यानी कि वेलफेयर ऑफ अदर्स, दान कीजिए ताकि दूसरों का अच्छा हो, दूसरों का वेलफेयर कीजिए, दूसरों को कभी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दूसरों का जितना अच्छा कर सकते हैं आप उतना अच्छा उनका कीजिएगा। स्नान यानी कि प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, यानी कि आपके अंदर आत्मा जो है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए और ईश्वर का नाम ध्याना चाहिए। तो ये कुछ चीजें उन्होंने बताई गुरु नानक जी ने, ठीक है। तो बाबा गुरु नानक जी ने, ठीक है, एक सैक्रेड प्लेस बनाया यानी कि हॉली प्लेसेस बनाए, जिसे गुरुद्वारा कहा जाता है, यानी कि धर्मशाला के नाम से भी जाना जाता है गुरुद्वारा। फिर इन्होंने एक लेखाना को अपॉइंट किया जिसे गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनकी जो हॉली एक बुक है उसको गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है। और खालसा पंथ की अगर बात करें तो ये सिखों का एक कम्युनिटी है जो आगे चल के पॉलिटिकल एंटिटी भी बन गई, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं बाबा गुरु नानक के बारे में। आगे चल के खालसा पंथ जो चला ये एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में सामने आया। थैंक यू।